बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो 4.5 लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 4 चैप्टर की और 4.5 का ये लेक्चर नंबर 1 है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। वैसे होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें जितनी भी टर्म मौजूद हों और हर टर्म की डिग्री सेम हो, मींस कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को आप होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर या सेकंड डिग्री इक्वेशन या थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री कहते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, x³ प्लस XY² इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री 3 है। x³ यानी कि x की डिग्री 3 है और देन XY² x और y² की मिलाकर डिग्री 3 है। तो मीन्स के इस तरह के एक्सप्रेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अब सेकंड डिग्री का मतलब यही है कि पावर हर टर्म की 2 होगी। जैसे ये देखें, x की पावर 2 है, x y की पावर x की 1 और y की 1, तो 2 हो गई, y की 2 हो गई। तो मतलब कंपाइल्ड फॉर्म में ओवरऑल 3 टर्म्स हैं, 3 की 3 टर्म्स की जो डिग्री है, जो पावर है, वो सेम है। तो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ये वो लाइंस हैं जो कहाँ से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। तो इसके लिए एक आपके पास प्रूफ है यहाँ पर कि कंसिडर द इक्वेशंस विच आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सी यहाँ पर 0 लिया गया है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर c नहीं लिया गया, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। रीअरेंज किया गया है उसी इक्वेशन को, m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, m2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन x एज वेल एज क्वाड्रेटिक इन y। बट दिखाया हमने ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इन x है। m1 m2 कोफिशेंट a है, माइनस इंटू m1 प्लस m2 b है ये, ठीक है, इंटू y, और y² जो वो c है। तो वो कहता है आल्सो वी हैव अ जर्नल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो b से डिवाइड कर दिया गया है ताकि उस चीज़ में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ से कंपैरिजन जब किया है तो a/b इक्वल आया है m1 m2 के, ठीक है, और m1 प्लस m2 जो है वो इक्वल आया है -2h ओवर b के। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। इनसे जो दो लाइंस निकलेंगी ना, ये वाली जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के दरमियान एंगल लेट से कह लें थीटा है। तो टेन थीटा इक्वल होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 के ऊपर स्केयर और स्केयर रूट खुद ही से क्रिएट किया है। इन साइड द स्केयर रूट हमने a माइनस बी का होल स्केयर ओपन किया, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो m1 का स्केयर m2 का स्केयर, ठीक है, 2m1 m2 खुद से ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट भी, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो -4m1 m2 हो जाएगा। तो ये m1 का स्केयर m2 का स्केयर 2m1 m2 इक्वल होगा m1 प्लस m2 का होल स्केयर -4m1 m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 सम की वैल्यू हमारे पास है -2h ओवर b, वो लिख ली। देन m1 m2 प्रोडक्ट की वैल्यू a/b है, वो भी लिख ली। नीचे भी हमारे पास प्रोडक्ट है m1 m2 ही है, ये वाला, ठीक है, ये m1 नहीं है, m1 m2 है। इसकी वैल्यू भी a/b लिख ली, फिर रिजॉल्व किया। देन लेटर ऑन हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आई 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ h² माइनस ab ओवर a प्लस b। तो ये फार्मूला का प्रूफ है। ये फार्मूला हमने कब यूज़ करना है? जब हमें सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि विदाउट फाइंडिंग द लाइंस, उनमें से दो लाइन एक्सट्रैक्ट किए बगैर ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे 1 में है ना, एक्सट्रैक्ट किए बगैर यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। आपने एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने का ये वे होगा। इसको हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 देखें, 1 से 6 तक एक ही कैटेगरी है। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि पहले तो काम ये करें कि होमोजीनियस से सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आपको दी हुई है 10x² माइनस 23xy माइनस 5y²। तो पहले तो इसमें से दो लाइंस जो हैं जो कि ओरिजिन से पास करती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो एक्सट्रैक्ट करने का वे ये है
कि 10x² को -5y² से मल्टीप्लाई करें -50y² आता है। हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। -23xy को ब्रेक कर रहा हूँ -25xy + 2xy। तो ब्रेक करेंगे बेटा तो पहली दो टर्म में से 5x को कॉमन लेंगे, 2x - 5y हमारे पास रह जाएगा। दूसरी दो टर्म में से y कॉमन बनता है 2x - 5y, तो 2x - 5y ओवरऑल कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट 5x + y रह जाएगा। तो ये दो लाइंस आ गई हैं। आप देख सकते हैं इस लाइन में भी c 0 है और इस लाइन में भी c एब्सेंट है, मीन्स कि ये लाइन दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। लाइंस आ गई हैं। अब लाइन आने के बाद यहाँ से स्लोप भी आ सकती है और वो पुराना फार्मूला B4.4 वाला हम एंगल बिटवीन लाइंस लगा सकते हैं। लेकिन अब चूँकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 4.5 का, तो डायरेक्ट सेकेंड आर्डर होमोजीनियस इक्वेशन से भी चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं। ax² + 2hxy + by²। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 की कॉमन डिमांड ये है कि आपने पहली चीज़ दो लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है गिवन सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से, और उन दो लाइंस के दरमियान एंगल भी निकालना है। तो विदाउट फाइंडिंग द लाइन भी हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ax² + 2hxy + by² को कंपेयर करें अपने क्वेश्चन से, तो a = 10 के, 2h = -23 के, b = -5 के। तो यहाँ से h -23/2, b -5 और a 10 है, तो tan थीटा इक्वल होता है 2 × h² - ab डिवाइडेड बाई a + b है। तो h की जगह -23/2, a की जगह 10, b की जगह -5 पुट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, लेटर ऑन हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 27/5, थीटा = 79 डिग्री 31 मिनट्स। सो एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, एक्यूट का मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, द गिवन टू लाइन्स इज 79 डिग्री 31 मिनट्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट आप देखें 3x² + 7xy + 2y²। पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 × 2 6 होता है, 7 को ब्रेक कर दें, 6xy + xy, फिर उसका पेयरिंग बनाएं। पेयरिंग बनाने के बाद दो लाइंस एक्सट्रैक्ट होके आएंगी। लेटर ऑन उसके बाद आपको a, h और b चाहिए, तो a 3 है, h आपका 7/2 होगा, b आपका 2 हो जाएगा। तो फार्मूला tan थीटा = 2 × h² - ab डिवाइडेड बाई a + b में पुट करेंगे। tan को शिफ्ट करेंगे, थीटा = tan इनवर्स ऑफ समथिंग लाइन नंबर, यू विल गेट अ in degree form you will get an angle between two lines. 9x² + 24xy + 16y², तो 16 × 9 144, तो इसको ब्रेक करेंगे नेक्स्ट 15 × 9, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो आपके पास आंसर इसमें आ जाएगा। पेयरिंग करने के बाद दो लाइंस आएंगी, दो लाइंस के बाद आप उसमें ए एच और बी को अलहदा करेंगे। ए एच बी को कंपैरिजन के बाद ए एच बी को उठा कर टेन थीटा की वैल्यूज़ में पुट करेंगे फार्मूला में, तो आपके पास एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन 4 है 2x² + 3xy - 5y²। पेयरिंग कर रहा है 2 × -5 - 10, तो 3 को भी तोड़ रहे हैं, 5 × 5x - 2xy। पेयरिंग करें, दो लाइंस आ गई हैं, 2x + 5y = 0 और x - y = 0 आ गया, ठीक है। अब इसको भी आपने दो लाइंस के बाद उसने क्या किया है जी कि हमारे पास कंपैरिजन किया है जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से। कंपैरिजन लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, tan थीटा = 2 × h² - ab डिवाइडेड बाई a + b में फार्मूला में पुट किया। आपके पास आंसर जो आया उसमें एट द एंड आपने 180 में से माइनस किया, यू विल गेट अ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन 66 डिग्री 48 मिनट्स। क्वेश्चन 5 भी सेम ऐसी ही है, ठीक है। पेयरिंग करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन 6, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज आप फैक्टराइजेशन कर नहीं पाएंगे इसमें। जैसे कि देखें x² - 2xy सेकेंड अल्फ़ा + y² = 0। अब आप एक काम करते हैं जी, y² से डिवाइड कर दें, ना भी करें तो काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि x² में क्वाड्रेटिक मान लेना इसको, तो a आपका 1 है, b आपका -2y सेकेंड अल्फ़ा है, x में क्वाड्रेटिक है, और c आपका y² है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन x/y में क्वाड्रेटिक करनी है तो y² से डिवाइड कर दें, तो x² - 2 सेकेंड अल्फ़ा x/y + 1 = 0। तो अब देख सकते हैं दिस इज़ क्वाड्रेटिक equation in x/y, so a is 1, b is -2 secant alpha, c is 1, so x/y is equal to -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है।
तो अब बी की जगह बी और ए की जगह ए और सी की जगह सी पुट करेंगे और इसको एवेल्यूएट करेंगे। एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स बाई वाई सेकेंड अल्फ़ा प्लस माइनस 10 अल्फ़ा। तो इसको कॉस साइन में ले जाएंगे तो दो लाइंस आ जाएंगी आपके पास। कॉस साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर वन इज एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू वन प्लस साइन अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू वन माइनस साइन अल्फ़ा इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। दीज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। नाउ कंपेयरिंग वन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, h is equal to minus secant alpha, b is equal to b. If theta is angle between lines, then tan theta is equal to 2 into square root of h square minus a b over a plus b। ठीक है जी, तो इसको रिजॉल्व करेंगे। सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस वन में पैथागोरियन आइडेंटिटी लगाएंगे। टेन अल्फा आता है, टेन स्क्वायर अल्फा, उसको स्क्वायर रूट से बैलेंस करेंगे, यू विल गेट अ टेन अल्फा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, टेन इनवर्स दोनों साइड पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, सिमिलरली आप चलते हैं क्वेश्चन 7 में। कहता है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमने एक जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे कि वो ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है, इसे जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं। कहता है हमने वही फाइंड करनी है जो कहाँ से पास हो रही हो, ओरिजिन से, एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। इन इधर से जो दो लाइनें निकलेंगी ना, उनके वो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी जो हमने निकालनी है। तो चले मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इसी से दो जो लाइन निकलनी है, उन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर जो दो लाइन होंगी मज़ीद, उन दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। सपोज m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। m1 m2 स्लोप है गिवन लाइंस की। ठीक है, तो m1 प्लस m2 होता है माइनस टू एच ओवर ए बी। तो यहाँ से आप h और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a 1 है, h आपका माइनस टेन अल्फ़ा, b आपका माइनस वन है, तो m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा माइनस टू टेन अल्फ़ा। m1 m2 क्या आ जाएगा, a बाई बी होता है, हमने प्रूफ किया आर्टिकल में, तो वन बाई माइनस वन, m1 m2 क्या आ जाएगा माइनस वन। नाउ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू दी लाइंस आर। अगर इनकी स्लोप m1 m2 है तो उनकी स्लोप क्या होगी माइनस वन ओवर m1 माइनस वन ओवर m2। देन देयर इक्वेशंस आर y इज इक्वल टू, और वैसे इक्वेशन जो ओरिजिन से लाइन पास करती है उसकी y इज इक्वल टू mx होती है। अब चूँकि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इसकी y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम एक्स, एम इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम टू इंटू एक्स। तो इसमें एम वन वाई माइनस एक्स, एम टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू एम वन वाई एक्स प्लस एम टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जॉइंट इक्वेशन प्रोडक्ट कर ले लेंगे। एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्र। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन था वही आंसर में वापस आ गया है। ठीक है, अच्छा, फिर कहते हैं जी फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई। जनरल क्वाड्रेटिक होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे दी गई है। अब इसी के ही जॉइंट निकालनी है, तो वही बात है दोबारा कि एम वन प्लस एम टू जनरल माइनस टू एच ओवर ए बी है, एम वन एम टू ए ओवर बी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए है, एच वही एच ही है, ठीक है, बी वही बी ही है। तो परपेंडिकुलर लाइंस है वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एट द एंड आंसर इज एक्स स्क्र प्लस एम वन एम टू इंटू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्र। एम वन एम टू की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टू एच ओवर ए बी, एम वन एम टू की प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे ए ओवर बी, यू विल गेट आंसर बी एक्स स्क्र माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन्स के परपेंडिकुलर जो दो लाइन्स आती हैं उनकी जो ज्वाइंट इक्वेशन है वो ये आ जाती है। ये दो जॉइंट इक्वेशन, दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन ये वाली है, और इन दो लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस आती हैं उनकी जॉइंट इक्वेशन ये वाली है, बी एक्स स्क्र माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्र। ठीक है जी, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये बेटा बेसिकली टेन एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 21 वाई स्क्र, ये बेसिकली दो लाइंस हैं। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन जो है दो लाइंस हैं, ये एक लाइन ये दी हुई है। इधर से पहले दो लाइनें निकालें, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो। दो लाइन्स ये हैं, तीसरी लाइन क्वेश्चन में गिवन थी। तीनों लाइंस आप देख लें नॉन पैरेलल हैं। नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमेशा क्या बनाती हैं, आपके पास ट्रायंगल ही बनाती हैं। ठीक है, और नॉन कॉन्करेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, और नॉन कॉन्करेंट होंगी यकीनन। तो ये क्या है जी, हमारे पास देखें, इसकी स्लोप आती है माइनस प्लस टू बाई थ्री एल वन की, सेकंड वाले की स्लोप आती है माइनस फाइव बाई सेवन, थर्ड वाले की स्लोप आती है माइनस वन। तो इसका मतलब स्लोप सबकी डिफरेंट है, नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। तो इसका बेसिकली एरिया निकालना है। तो आपके पास L1 और L2 को सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट आएगा। L2 और L3 को सॉल्व करेंगे, एक और पॉइंट आएगा। ठीक है,
और सिमिलरली L3 और L1 को पॉइंट करेंगे, एक वर्टेक्स और आएगा। तो अब तीनों वर्टेक्स जब आ जाएंगे इसका मतलब है कि तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस से आप क्या करेंगे जी, ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एरिया फॉर ट्रायंगुलर रीजन निकालेंगे तो आपके पास एरिया आंसर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर एरिया ज़ीरो आता है इसका मतलब है कि वो लाइंस कंकरेंट हैं, और अगर एरिया ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है वो लाइंस क्या हैं, नॉन कंकरेंट हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो बात भी प्रूफ हो जाएगी। तो ये दी एंड है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 एज वेल एज चैप्टर नंबर 4 का। तो उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 4 में आपने बहुत सारी ग्राफिकल शेप्स को एनालाइज किया होगा रिलेटेड टू लाइंस, और उसकी एंगल बिटवीन लाइंस, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स के मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स को देखा होगा, और ये है कि बात समझ आ गई होगी। और वर्ड प्रॉब्लम भी 4.3 के आपने सॉल्व किए कि स्ट्रेट लाइन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और हम कौन सा डाटा अननोन हो तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।